नमस्कार, राधे राधे प्यारे साथियों। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल स्मार्ट पर। मैं आप सभी का भाई मनीष तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे भाई। तो आज हम अध्याय 2 पृथ्वी एवं उसकी गतियों को पढ़ेंगे। मैंने एक अध्याय को पूरा पढ़ा दिया, उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है मेरे भाई, प्लेलिस्ट बना दिया है। आप लोग जाके चेक कर लेना और पढ़ भी लेना उसको अच्छे ढंग से। मैंने पूरा पढ़ाया है चैप्टर। आज हम लोग अध्याय 2 पढ़ेंगे, पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ। समझते हैं लाइन बाय लाइन। बुक को सामने रख लीजिएगा, बुक को सामने रख के ध्यान से पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, दिन और रात। चलिए समझते हैं इसको। दिन और रात। शीला ने अपने जन्मदिन पर अपनी सहेली मीरा को बुलाया। किसे बुलाया? मीरा को बुलाया। उसने नई ड्रेस पहनकर मीरा से पूछा, बताओ तो मेरी ड्रेस कैसी लग रही है? किसने पूछा? शीला ने मीरा से कि मेरी ड्रेस कैसी लग रही है। मीरा बोली, मुझे तुम्हारी ड्रेस पूरी नहीं दिख रही है। क्या? पूरी दिखाई नहीं दे रही है? नहीं दे रही है। उसके बाद समझते हैं। शीला को लगा उसकी इतनी अच्छी ड्रेस उसकी सहेली देख नहीं पा रही, वो क्या करे? शीला को क्या लगा? शीला को लगा उसकी इतनी अच्छी ड्रेस उसकी सहेली देख नहीं पा रही, वो क्या करे? वो क्या करे? चलिए आगे समझते हैं। आगे समझते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे है, इन दोनों की बातें शीला के बड़े भाई राजीव सुन रहे थे। शीला के बड़े भाई का नाम क्या था? राजीव। वो सुन रहे थे। दोनों को अपने पास बुलाकर उन्होंने कहा, शीला तुम प्रकाश में जाओ और गोल घूम जाओ। क्या करो? गोल घूम जाओ। शीला ने वैसा ही किया, जिससे मीरा को उसकी पूरी ड्रेस प्रकाश में दिखाई देने लगी। प्रकाश में दिखाई देने लगी। वह बोल उठी, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत सुंदर है। राजीव ने कहा, जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वह वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। राजीव ने क्या कहा? जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वह वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। चलिए आगे समझते हैं। आगे समझते हैं। आगे क्या समझेंगे? पृथ्वी का घूमना। पृथ्वी का घूमना। चलिए समझते हैं इसको। राजीव ने आगे कहा, शीला, जिस प्रकार अभी तुम प्रकाश के सामने गोल घूमी, घूमने से तुम्हारे ड्रेस के जिस हिस्से पर प्रकाश पड़ा उससे ड्रेस का भाग दिखाई देने लगा। उसी प्रकार पृथ्वी भी घूमती है। उसी प्रकार पृथ्वी भी घूमती है मेरे भाई। इसके जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वो हिस्से हमें दिखाई पड़ता है। वहाँ दिन होता है और जहाँ प्रकाश नहीं पड़ता वहाँ दिखाई नहीं पड़ता, वहाँ रात होते हैं। वहाँ रात होते हैं। पृथ्वी को इस तरह का चक्कर पूरी करने में 24 घंटे का समय लगता है। कितना घंटे का समय लगता है? 24 घंटे का समय लगता है। ध्यान में रखिएगा इस बात को। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ये क्वेश्चन को याद रखना है क्या नहीं? घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। इसी गति के कारण दिन और रात होता है। किस गति के कारण दिन और रात होता है? घूर्णन या दैनिक गति के कारण दिन और रात होता है। चलिए आगे समझते हैं। समझिएगा क्या लिखा है। राजीव उठा और अलमारी के ऊपर रखे ग्लोब को लेकर आया। उसने उसे घुमाकर बताया कि जिस प्रकार ग्लोब घूम रहा है ठीक उसी प्रकार पृथ्वी भी घूमती है। उन्होंने उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को ग्लोब पर दिखाते हुए बताया कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अक्ष। कौन सा अक्ष? काल्पनिक अक्ष। काल्पनिक अक्ष। चलिए आगे समझते हैं क्या लिखा हुआ है। हाँ, तो काल्पनिक अक्ष तक हो गया था। काल्पनिक अक्ष तक हो गया था। आगे समझते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, लेकिन पृथ्वी पर ग्लोब की तरह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली कोई छड़ी या रेखा नहीं होती। यह एक काल्पनिक रेखा है। यह कैसी रेखा है? काल्पनिक रेखा है। ग्लोब को दिखाते हुए उन्होंने बताया कि ग्लोब पृथ्वी का नमूना है, इसलिए ग्लोब अपने अक्ष पर सीधी नहीं खड़ी रहकर एक ओर झुकी हुई है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री, कितनी डिग्री? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी डिग्री? कितनी डिग्री? 23.5 डिग्री है क्या नहीं? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। समझते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है, आगे क्या लिखा हुआ है समझते हैं। आगे है, राजीव ने दोनों से पूछा, जरा सोचो तो अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? क्या होगा? तब शीला बोल पड़ी। शीला क्या बोली? सूर्य की ओर वाले भाग में हमेशा दिन होगा, जिससे उस भाग पर लगातार गर्मी पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा रात होगी तथा हमेशा ठंडा पड़ेगी। घूर्णन गति के साथ ही पृथ्वी की परिभ्रमण गति भी जुड़ी हुई है। इस कारण ऋतु परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा? ऋतु परिवर्तन नहीं होगा। अगर पृथ्वी नहीं घूमेगी तो ऋतु परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा ऋतु परिवर्तन, वही बता रहे हैं। चलिए आगे समझते हैं। तो क्या है ये? परिभ्रमण। ये क्या है? परिभ्रमण। तो इसको समझते हैं। राजीव ने शीला से पूछा, परिभ्रमण गति क्या है? शीला ने बताया, अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी 365 दिन में धीरे धीरे खिसकते हुए सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है।
पृथ्वी की इस वार्षिक गति को परिभ्रमण गति कहा जाता है। कौन सी गति? परिभ्रमण गति। इसको याद रखिएगा। चलिए आगे समझते हैं। राजीव ने कहा, तुम दोनों ने आकाश में सूर्य को देखा होगा, ऐसा लगता है सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर चल रहा है, क्या यह ठीक है? दोनों चुप थे। दोनों चुप थे। आगे समझते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो आगे समझते हैं। राजीव ने बताया, यह हमारी नजरों का भ्रम है, वास्तव में पृथ्वी घूम रही होती है, सूर्य नहीं। ठीक, कौन घूम रहा होता है? पृथ्वी घूम रही होती है, पृथ्वी। सूर्य तो स्थिर रहता है। सूर्य सूर्य क्या रहता है? स्थिर रहता है। पृथ्वी घूमती है। कौन घूमती है? पृथ्वी। ठीक उसी प्रकार आगे समझते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे ट्रेन के चलने के दौरान हमें आभास होता है कि हमारी ट्रेन स्थिर है तथा बाहर की वस्तुएं पीछे की ओर जा रही होती है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी की दिशा क्या है? पश्चिम से मेरे भाई पूरब, पश्चिम से पूर्व घूमती है। पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। तो पृथ्वी कब कैसे घूम रही है? पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। सूर्य की इस गति को आभासी गति कहते हैं। कौन सा गति? आभासी। आभासी गति कहते हैं। इसे कौन सी गति कहते हैं? आभासी गति। आगे समझते हैं क्या लिखा हुआ है। चलिए आप लोग बने रहिएगा, अंत तक वीडियो देखिएगा तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, है क्या नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, उन्होंने चित्र दिखाकर पूछा, कौन सा चित्र पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा को दर्शाता है क्या नहीं? कौन सा चित्र पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा को दर्शाता है? तो मीरा बोली, भैया क्या इन्हीं गतियों के कारण मौसम एवं ऋतुएं बदलती है? क्या इन्हीं के कारण ऋतुएं और मौसम बदलती है? राजीव ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल ठीक समझ रही हो। हाँ, इन्हीं के कारण मौसम और ऋतुएं बदलती रहती है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो एक बार इसका झुकाव सूर्य की ओर होता है और आधी परिक्रमा करने के बाद तीसरी बार इसका झुकाव सूर्य के विपरीत होता है। दूसरी और चौथी स्थिति में यह झुकाव न तो सूर्य की ओर और न ही विपरीत, जैसा कि चित्र 2:2 में दर्शाया है क्या नहीं? इसको समझते हैं। ये चित्र को समझ लेते हैं एक बार, देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये सूर्य है क्या नहीं? ये सब पृथ्वी है। ये सब क्या है? पृथ्वी है। घूर्णन की दिशा है और गति बता रही है, कब कब घूम रहा है, किस किस जगह झुकाव है, ज़्यादा है और कम है। तो इसमें दर्शाया गया है कि यहाँ पे झुकाव कहाँ कहाँ ज़्यादा है। देखिए, झुकाव यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ भी ज़्यादा है, फिर यहाँ थोड़ा थोड़ा कम है झुकाव, यहाँ कम है थोड़ा। इसको समझ लीजिएगा एक बार, अपने आप से पढ़िएगा इसको ध्यान से, इसको देख के। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र को समझिए आप लोग, चित्र को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, सारी बातें समझ आ जाएंगी क्या क्या बोला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है, जब पृथ्वी सूर्य की ओर झुकी हुई हो तो देख कर बताओ कि पृथ्वी का कौन सा गोलार्ध सूर्य के सामने है। ये देखकर आपको चित्र में बताना है। यह कहकर राजीव ने चित्र को आगे कर दिया। दोनों उस चित्र को गौर से देखने लगी। मीरा ने कहा, भैया चित्र के अनुसार 21 जून को जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है, उस समय सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है। इस कारण उत्तरी गोलार्ध का अधिक हिस्सा प्रकाश में रहता है। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे और रातें छोटी होती है। तो राजीव ने मीरा का पीठ ठोकते हुए कहा, शाबाश, समझ गई, मतलब समझ गई, है कि नहीं? सही बात बोली। चलिए आगे समझते हैं। आगे समझते हैं। हमारा देश इस गोलार्ध में है ना भैया? हाँ सही कह रही हो। देखो, उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश लगातार 6 महीने पड़ता है, जिससे यहाँ 6 महीने लगातार दिन रहता है। ठीक उसी समय दक्षिण ध्रुव में अंधेरा होता है। यही कारण है कि ध्रुवों में लगातार 6 महीने रात एवं 6 महीने का दिन होता है। इसको समझिएगा। जून एवं दिसंबर की स्थिति को बताया है। चलिए इसको समझते हैं, जून और दिसंबर में क्या स्थिति रहती है। मीरा बोली, भैया तब तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन रात होते हैं और परिभ्रमण के कारण मौसम भी बदलते हैं। हाँ ये बात सही है। राजीव बोला, बिल्कुल ठीक, लेकिन दूसरा कारण पृथ्वी का झुकाव भी तो है। इसे दिए गए चित्र से समझ सकती हो। 21 जून को पृथ्वी के सूर्य की ओर झुके होने के कारण 21 जून को पृथ्वी के सूर्य की ओर झुके होने का कारण इस समय सूर्य की स्थिति सीधी किरणें विषुवत रेखा से कुछ उत्तर में कर्क रेखा पर, चलिए
क्या लिखा हुआ, कर्क रेखा पर, आगे समझते हैं इस बात को, कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसके कारण दिन की अवधि इस समय लंबी होती है। इस समय सूर्य का ताप अधिक मिलता है, फलतः इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए यहाँ जून में खूब गर्मी पड़ती है। कब, जून में। उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण यहाँ जून में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। इसी समय दक्षिण गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी होती है, इसलिए वहाँ जून में सूर्य का ताप कम मिलता है और वहाँ जाड़े का मौसम होता है। वहाँ कैसा मौसम होता है, जाड़े का मौसम होता है। शीला बोली, क्या सूर्य की स्थिति हर वक्त बदलती रहती है? राजीव ने कहा, नहीं, सूर्य के स्थिर होने के कारण उसकी स्थिति तो हर वक्त एक सी होती है। सूर्य की स्थिति एक सी होती है, पृथ्वी की स्थिति बदलती रहती है, पृथ्वी घूमती रहती है क्या नहीं, पृथ्वी घूमती रहती है। चलिए आगे समझते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। चलिए आगे कहा है, 22 दिसंबर अर्थात 21 जून के 6 माह बाद पृथ्वी सूर्य की आधी परिक्रमा करने के बाद सूर्य के दूसरी ओर पहुंच जाती है। किस ओर, दूसरी ओर पहुंच जाती है। समझते हैं, इस समय पृथ्वी का झुकाव सूर्य के विपरीत होती है। इस समय क्या होती है, पृथ्वी का झुकाव सूर्य के विपरीत होती है। इस समय पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ने लगती है। कैसी पड़ने लगती है, सीधी, मकर रेखा पर सीधी पड़ने लगती है सूर्य की किरणें। कैसी, सीधी, है क्या नहीं, जिससे दक्षिण गोलार्ध का अधिक हिस्सा प्रकाश में रहता है और कम हिस्सा अंधेरे में, और प्रकाश में ज्यादा हिस्सा। इसलिए इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबी और रातें छोटी होती है। ये बात भी आप लोग समझ गए, कब दिन लंबी और कब रातें छोटी होती है। साथ ही इस गोलार्ध में अधिक तापमान होने से और गर्मी की ऋतु होती है। इसके विपरीत इस समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, दिन भी छोटा होता है। इसलिए आगे समझते हैं इस बात को, आगे समझते हैं, समझ गए इतना। चलिए तो आगे समझते हैं। कथा, इसलिए दिसंबर में यहाँ जाड़े की ऋतु होती है, तो इसलिए दिसंबर में यहाँ जाड़े की ऋतु होती है। तो चलिए दिसंबर और मार्च की स्थिति को जानते हैं। दिसंबर और मार्च की स्थिति क्या दिया गया है। तो मीरा ने पूछा, भैया फिर तो इस गति के कारण हर वक्त पृथ्वी की स्थिति बदलती रहती होगी। राजीव ने कहा, हाँ, अब तुम प्रत्येक 3 महीने की स्थिति को समझ सकते हो। जैसे 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति, इस दिन पृथ्वी का झुकाव ना तो सूर्य की ओर होता है और ना ही उसके विपरीत। इस दिन सूर्य का प्रकाश सभी अक्षांश रेखाओं के 2 बराबर भाग में काटता है, इसलिए दिन और रात की अवधि बराबर होती है क्या नहीं, दिन की और रात की अवधि बराबर होती है। चलिए आगे समझते हैं। तो आगे दिया गया है, ये स्थितियां, तो आगे क्या दिया गया है, ये तिथियां समदिवरात्रि कही जाती है। इस समय पृथ्वी के बीचों बीच अर्थात विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। यहाँ इन दोनों महीनों में अधिक गर्मी पड़ती है। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में न तो अधिक गर्मी होती है और न ही अधिक सर्दी। इन स्थितियों पर हमारे देश में क्रमशः वसंत और शिशिर ऋतु होती है। कौन ऋतु, वसंत और शिशिर ऋतु। आगे क्या है, राजीव ने शीला और मीरा से पूछा, अब तो तुम दोनों जान गई होगी कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटा होने के कारण आसपास का क्षेत्र में इस समय गर्मी की ऋतु होती है। चलिए तो समझते हैं आगे क्या है। राजीव ने शीला और मीरा से पूछा, अब तो तुम दोनों जान गई हो कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रातें छोटा होने से उसके आसपास के क्षेत्र में इस समय गर्मी की ऋतु होती है। राजीव ने बच्चों को चित्र दिखाया और बताया, सुबह के समय जब सूर्य उदय होता है तो पृथ्वी पर उसकी किरणें तिरछी पड़ती है। इस समय सूर्य की किरणें पृथ्वी के बड़े हिस्से पर फैल जाती है, जिसके कारण धूप हल्की। आगे समझते हैं क्या दिया हुआ है, चित्र को आप लोग समझ लीजिएगा एक बार ध्यान से, किस प्रकार सूर्य की किरणें पड़ती हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसके कारण क्या होती है, धूप हल्की होती है। चलिए, तो गर्मी भी नहीं होती है। इस समय बनने वाले परछाई लंबी होती है। जैसे जैसे दोपहर होता जाता है, आकाश में सूर्य ऊपर नजर आने लगता है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी होती जाती है तथा परछाइयाँ भी छोटी होती जाती है। इस समय अधिक गर्मी और प्रकाश मिलता है। यही कारण है कि हमें दोपहर के समय अधिक गर्मी लगती है। शाम को सूर्य की किरणें फिर तिरछी हो जाती है और बड़े हिस्से में फैल जाती है, जिससे इस समय कम गर्मी होती है। रात में सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, जिससे रात में ठंडक हो जाती है। समझ गए। चलिए आगे समझते हैं। पृथ्वी की गोलाकार सतह। राजीव ने पृथ्वी की गोलाकार सतह का चित्र दिखाया, पूछा, बताओ अगर इस सूर्य पर
सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो किरणें कहाँ सीधी एवं कहाँ तिरछी पड़ेंगी, बताओ, है क्या नहीं? यहाँ चित्र दिया हुआ है, समझिएगा आप लोग। दोनों सहेलियां सोच में पड़ गई। मीरा बोली, भैया, हमारे पृथ्वी के गोलाकार होने से उसके सभी भाग पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ेंगी, है क्या नहीं? राजीव बोला, बिल्कुल सही, यह हम पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण दो बराबर चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? दो बराबर, तो लिखा हुआ है दो बराबर हिस्सों में बांटे तो बीच के हिस्से में सूर्य की किरणें लगभग हमेशा सीधी पड़ेंगी। यहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है। इस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय की पेटी कहते हैं। जैसे जैसे हम इससे उत्तर या दक्षिण में बढ़ते हैं, पृथ्वी की गोलाकार सतह के कारण सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है और बड़े हिस्से में फैल जाती है, जिसके कारण क्या होता है? चलिए आगे समझते, चित्र को समझ लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। जिसके कारण क्या होती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की अपेक्षा कम गर्मी मिलती है। पृथ्वी पर इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध की पेटी कहते हैं। इस सब परिभाषा को याद रखिएगा। ध्रुवों के निकट सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है। इस कारण है कि यही कारण है कि 6 महीने का दिन होने के बावजूद ये किरणें वहां के धरातल एवं वातावरण को गर्म नहीं कर पाती। अतः यहाँ वर्षा भर बर्फ जमी रहती है। इस क्षेत्र को शीत कटिबंध की पेटी कहते हैं। इस बात को भी याद रखिए। शीला बोल पड़ी, भैया, पृथ्वी के झुकाव तथा अक्ष एवं वार्षिक गति के प्रभाव से ही तो मौसम बदलते रहते हैं। राजू ने कहा, हाँ, सब इन्हीं कारणों से होता है, यानी पृथ्वी अगर ना घूमे तो कुछ नहीं होगा। मीरा ने शीला से कहा, शीला, सचमुच आज पृथ्वी और उसकी गतियों के बारे में भैया ने ढेर सारी बात बताई है, क्या नहीं? यही तो तुम्हारी जन्मदिन की असली उपहार है। राजीव ने किसको कहा? शीला को, है क्या नहीं? दोनों खुशी खुशी से मिठाई खाने लगे, दोनों खुशी खुशी से मिठाई खाने लगे। चलिए, तो चैप्टर हो गया मेरे भाई समाप्त, द इंड। चैप्टर हो गया समाप्त, दूसरा चैप्टर भी समाप्त, पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ समाप्त हो गया। क्या हो गया? समाप्त हो गया। आप लोग ढंग से इसको 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, स्पीड कर लीजिएगा, 2 गुना वीडियो करके देख लीजिएगा आप लोग, अगर समझ नहीं आए एक बार में तो। उसके बाद आगे हम इसका क्वेश्चन आंसर भी करा देंगे और ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे, सारा चीज़ कराएंगे। आप लोग इसी चैनल पर देखिएगा आगे वाला वीडियो। तो आपको कैसा लगा वीडियो मेरे प्यारे साथियों? अच्छा अगर लगा तो मेरे भाई, अगर नहीं हो तो आप लोग पहले ही सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। और पुराने पुराने जितने भी विद्यार्थी वो सब इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट भी कर लेना मेरे भाई, अच्छा लगा वीडियो, हेल्पफुल है तो। इसलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आगे हम कल मिलेंगे इसका पूरा ऑब्जेक्टिव लेकर। धन्यवाद साथियों।